हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, NCERT बुक से मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ आपको। जैसा कि आपने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, उसमें पोलिनोमियल पढ़े थे। लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। उनकी जीरोस फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बन सकती है अगर आपको दो जीरोस का सम प्रोडक्ट मिला हो। ठीक है, मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें हमने उस चैप्टर में की थी। तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए उसमें से एक पार्ट हमने निकाल लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म का होता था, ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही था। तो देखिए 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 हो गया तो ये तो टर्म खत्म हो गई, बचा क्या bx + c। फिर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? अगर वेरिएबल की दिखा है 1, तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो जब पोलिनोमियल से अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूँ, ठीक है, मतलब 0 के इक्वल करके मान के चलता हूँ, तो एक कंडीशन बना देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, एक इक्वालिटी बना देता हूँ। तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ ax², ठीक है, + bx + c = 0, तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी इस फॉर्म की। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हम कुछ अलग नहीं करेंगे। आपको उस चैप्टर का बहुत फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने पोलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाके मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है। उसमें 7 वीडियो है उस चैप्टर की, तो कंप्लीट चैप्टर आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक 7 वीडियो होगी उसमें। ठीक है, 7 वीडियोस, तो उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर वो मिल जाएगा। उसमें अगर नहीं भी आपको पूरा पढ़ना है तो जहाँ तक मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कराया है, कम से कम वहाँ तक तो आप पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ें इसकी ऐसी होगी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है। मैंने कह दिया एक पार्क है। ठीक है, एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है। उस रेक्टेंगुलर पार्क का मैंने एरिया आपको गिवन कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कह दिया 200 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है, या मीटर स्क्वायर आप कह सकते हो, सही है। 200 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। तो अब देखिए इसमें मैंने ना लेंथ बताई ना ब्रेथ बताई, लेकिन एक आपको कंडीशन बना के दिखा दी लेंथ और ब्रेथ के बीच में। मैंने कहा कि जो उसकी लेंथ है उस पार्क की, उसकी ब्रेथ जो उसकी ब्रेथ रही होगी उसमें 1 मोर, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। हाँ, ब्रेथ। ठीक है, ये मैंने किसके लिए दी है? लेंथ के लिए कंडीशन दे दी। हमें नहीं पता लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी। देखिए कैसे कि आपको लेंथ बताइए किसकी फॉर्म में? ब्रेथ की फॉर्म में। तो जिसकी फॉर्म में बताइए, मीन्स यहाँ पे जो ब्रेथ है वो अननोन है ना, और उसी की वजह से जैसे जैसे ब्रेथ चेंज होगी उसी हिसाब से लेंथ भी चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, मैं ब्रेथ पहले x मान लेता हूँ। ब्रेथ हमने मान ली उसकी x थी। ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या रही होगी? L हमारी रही होगी। उन्होंने कहा 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ट्वाइस ऑफ ब्रेथ करो, 2x करो, सही है। ट्वाइस ऑफ ब्रेथ करी, जितनी ब्रेथ थी x थी तो उसकी ट्वाइस कर दी 2x। 1 मोर देन तो +1, तो अगर ब्रेथ हमारी x थी तो लेंथ हमारी 2x + 1 हो गई। अब आप सोचिए उसका एरिया मैंने बता दिया आपको 200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, या स्क्वायर मीटर बोलते हैं वैसे हम इसको। तो मुझे पता है किसी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी 2x + 1 हो गई, ब्रेथ हमारी x हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि
कि L इंटू बी इक्वल टू जो है वो 200 है, ठीक है। अब देखिए L क्या है मेरा 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है मेरी x इक्वल टू 200, सही है। तो अब मैं इसको देखो सोल्व कर सकता हूँ अच्छे से, कैसे, x के अंदर मल्टीप्लाई करी 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 200, सही है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, इक्वल टू में 0 करो, मतलब सब साइड सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 200 इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए, क्या ये इसमें भी देखिए यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर a 0 हो गया तो भी बस यही बचेगी bx प्लस c, ठीक है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन देखिए अब सोचिए b और c पे कंडीशन क्यों नहीं लगाई। अगर मैं b 0 कर दूं तो मेरी क्या इक्वेशन बन के आएगी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब भी क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो मुझे डिग्री देखनी होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो 2 हमारी यानी कि क्वाड्रेटिक है। अगर मान लीजिए मैं कह देता c 0 है तो यहाँ पे होता ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, अब b क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर मैं a 0 कर दूँ तो क्या बचेगी bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक बनी नहीं, ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 200 इक्वल टू 0 जैसे आ रहा है इसमें, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है या नहीं है वेरिएबल की, बिल्कुल है, सही है। यहीं से आपको कंफर्म होगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप कंपेयर करोगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा, a की वैल्यू देखिए, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो a है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो a की वैल्यू 2, b है x के साथ, यहाँ पे x के साथ क्या है 1, तो b की वैल्यू 1, यहाँ c है प्लस में है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस 200 है, तो c की वैल्यू माइनस 200 हो गई, सही है। अब खैर इसका मेरा कहने का मतलब क्या था, ये जो इक्वेशन बन के आई ये आई x में, x यहाँ पे अननोन वेरिएबल एक तरीके से, ठीक है। अब वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी होती रहे, जैसे आप चेंज करते रहोगे वैसे वैसे चेंज होगी। लेकिन अब देखिए यहाँ ये जो इक्वल टू 200 इन्होंने दे दिया, ये कंडीशन लगा दी इन्होंने कि वो जो भी वैल्यू होगी x की वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे रखते ही LHS में वो इक्वल टू 0 लाएगी, तो इसकी कुछ गिनी चुनी कंडीशंस आ जाएगी कि भाई हाँ x की सिर्फ यही 2 वैल्यूज़ हो सकती है या 3 हो सकती है जो भी, पर यहाँ पे 3 तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री की कितनी है 2, तो आपने पॉलिनोमियल में अगर पढ़ा था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलते हैं, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है एट मोस्ट उतने ही उस इक्वेशन के 0 होते हैं या उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जीरोस वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रूट्स, ठीक है, रूट्स जीरोस को ही बोलोगे, ठीक है। दूसरा वर्ड उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर। अब देखिए जो भी इसकी ब्रेथ होगी, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और ये इक्वेशन मुझे नहीं लगता किसी को सोल्व करनी नहीं आती, लेकिन फिलहाल अभी हम वो बात नहीं कर रहे, सबको आती है देखो सोल्व करना। फैक्टराइजेशन मेथड सबने पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि स्प्लिट कर देते हैं बीच वाली वैल्यूज़ को, ठीक है, जो हमारी बीच की वैल्यूज़ को स्प्लिट करते हैं, फिर 2 फैक्टर बनाते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, सबने कराया है, नहीं किया किसी ने कभी, पॉलिनोमियल चैप्टर देख लीजिए उसमें किया है, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ इसको करने से पहले आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़िए, और ये साथ के साथ लिखते चलिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और मैं बता रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है, मोस्टली ये चैप्टर आपने किया हुआ है, पॉलिनोमियल में कर लिया आधे से ज़्यादा चैप्टर, कुछ आपने 9th क्लास में कर लिया है, ठीक है, मतलब आपने कहीं ना कहीं इस चैप्टर को किया हुआ है, बस थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, बस बहुत थोड़ी सी, तो पूरा चैप्टर आपके हाथ में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इसकी ब्रेथ है वो जो भी होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन है। पहले आज थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था मैं कि भाई क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं, जो पॉलिनोमियल में पढ़ा था क्वाड्रेटिक के बारे में वही इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आएगा कि कोई मान लीजिए आपको एक, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ठीक है, ये सब ने पढ़ा होगा।
तो देखिए अगर मान लीजिए आपको ये नहीं है, अगर आपको ये गिवन नहीं है और इस तरीके से कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें से कोई एक टर्म गायब होगी, ठीक है, 100% मान लीजिए ये एक टर्म गायब है उसमें से, तो आपको पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में तो बिल्कुल ही इसके इक्वल नहीं आएगा वो, ठीक है, कभी आप सोचो कि बिल्कुल इसके इक्वल आएगा, कुछ प्लस माइनस करके ऐसा अरेंज करिए कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए वहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। सॉल्यूशंस कैसे निकालें, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो जीरोज हम पढ़ रहे थे उसी को तो सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं इसी के लिए आपसे कहने लगूँ इस इक्वेशन को सोल्व करिए, तो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, आप इसको स्प्लिट आउट करेंगे, सही है, इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद दो फैक्टर बनाएंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, वो x की वैल्यूज़ ही क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सही है। तो फिलहाल तो ये एक बेसिक सा आइडिया था इस चैप्टर के बारे में। अगली वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे, बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है उसमें क्या होता है, बच्चे बहुत अटकते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मतलब विजुअलाइज कराऊंगा कि हाँ वो मेथड जो बना है वो किस तरीके से बन रहा है, क्यों बना है इस तरीके से, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही, और बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।